मैं कम इन सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। किरण राजपूत जी, छत्तीसगढ़ी आती है आपको? जी सर। छत्तीसगढ़ी अपने परिचय दीजिए। सर मोर नाम किरण राजपूत है। मैं मुंगेली जिला के अंतर्गत लोरमी क्षेत्र के निवासी हूँ। मैं अपन स्कूली शिक्षा महाराणा प्रताप उच्चतर माध्यमिक विद्यालय लोरमी से और कॉलेज की शिक्षा ला बिलासा कन्या महाविद्यालय बिलासपुर से प्राप्त करे हूँ। मोर हॉबी है पेपर क्राफ्टिंग और वुलन क्राफ्टिंग। वुडन क्राफ्टिंग। वुलन ऊन। हाँ बिलासपुर कौन से कॉलेज से पास आउट हैं आप? सर बिलासा कन्या महाविद्यालय बिलासपुर। कहाँ पे? किसके नाम पे? बिलासा बाई? बिलासा बाई केवटिन के नाम पे नामकरण किया गया है। कौन है बिलासा बाई कौटिन? सर बिलासा बाई केवटिन एक मछुआरा कन्या थी जो अरपा क्षेत्र में निवास करती थी। तो कलचुरी शासक कल्याण साय जब इस क्षेत्र में शिकार के लिए आए थे, वो घायल हो गए थे, तो बिलासा बाई केवटिन ने उनकी सहायता की थी। तो ये जो क्षेत्र है कल्याण साय द्वारा उनको दान दे दिया गया था। मुंगेली जिला से आते हैं? जी सर। ठीक है। कब बना मुंगेली जिला? सर 1 जनवरी 2012। आपका डेट ऑफ बर्थ 2000 है? जी सर। 24 साल में आप यहाँ तक पहुँच गए। जी सर। ठीक है, बहुत अच्छी बात है किरण जी। मुंगेली की ऐसे एक विशेषता बताओ, है ना, जो दूसरे जिलों में नहीं है, केवल मुंगेली में है। सर जैसे पूरे छत्तीसगढ़ में एकमात्र जो बायोस्फीयर रिजर्व है अचानक मारा अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व, उसका विस्तार मुंगेली जिले में है। किरण जी, आपके हिसाब से अभी तक मुंगेली में रेल लाइन नहीं गया है, इसका प्रमुख कारण क्या हो सकता है? सर वो वहाँ जैसे पठारी क्षेत्र है, तो ये एक कारण हो सकता है। पठार और पहाड़, पंडरा लोरमी का पठार है, तो वो क्षेत्र पठार में तो कई जगह काट दिए गए हैं। क्या कारण है जो नहीं पहुँचे, बता पाएंगे आप? ये क्या होता है पेपर एंड वुडन क्राफ्टिंग? सर जो वेस्ट जैसे पेपर्स होते हैं, न्यूज़पेपर, कार्डबोर्ड वगैरह, उसको फोल्ड करके होम डेकोर या ग्रीटिंग कार्ड्स वगैरह मैं बनाती हूँ, तो वो है। अभी शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। जी सर। किसको दिया गया है? सर जापान का एक संगठन है निहान हिरानक्यो, उसको परमाणु जो शक्ति है उसके खिलाफ प्रदर्शन या उसके खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए दिया गया है। नोबेल पुरस्कार गणित के क्षेत्र में दिया जाता है कि नहीं? नहीं सर, गणित के क्षेत्र में नहीं दिया जाता। अच्छा, भौतिक रसायन भी पढ़े हैं आप, वो दोनों को क्षेत्र में किसको किसको मिला है? सर भौतिकी में जॉन हाफील्ड और जेफरी हिंटन को मिला है, और केमिस्ट्री में डेविड बेकर, डेमिस हसाबिस और जॉन बम्पर को मिला है। जम्पर, सॉरी। किरण जी सर। ओरिगेमी क्या होता है? सर ओरिगेमी एक कागज़ को फोल्ड करने की एक जापानी टेक्निक है। क्या करते हैं उसमें ओरिगेमी में? ओरिगेमी किया आपने? नहीं सर, मैंने नहीं आप किया। पेपर से क्राफ्टिंग करती हैं तो नहीं सर, मैंने नहीं तो किया। उसमें किया जा सकता है? जी सर, लेकिन मैंने नहीं किया है सर। नहीं किया आपने। ओरिगेमी की जानकारी है? सर देखी हूँ, जैसे उसमें पेपर को फोल्ड करके फिर अटैच कर मतलब फोल्ड करके ना, जैसे फूल या कोई जानवर वगैरह है, ये सब बनाया जाता है उसके अंतर्गत। पेपर क्राफ्टिंग। और ये वुलन है कि वुडन? वुलन है सर। वुलन, ऊन का काम करती है। जी सर। ठीक है, ऊन क्या स्वेटर बुनना, शॉल बुनना, यही सब? नहीं सर, होम डेकोर के जो सामान है, जैसे वॉल हैंगिंग्स वगैरह है, दीवार में लटकाने वाला सब। अच्छा। और नेट में जो फ्लावर्स वगैरह बनाते हैं वो सब वुलन से? जी सर। अच्छा, ठीक है, बढ़िया है। मुझे ये बताइए, ये आपकी हॉबी से आपके व्यक्तित्व में कौन से गुण डेवलप होते हैं? सर जैसे मैं जब क्राफ्टिंग करती हूँ, तो जो मिनिमम संसाधनों का प्रयोग करती हूँ, जो वेस्ट मटेरियल है उनका यूज़ करती हूँ, तो मेरे अंदर ये क्वालिटी आती है कि मैं जो न्यूनतम संसाधनों में भी अधिकतम आउटपुट प्राप्त कर सकूँ। ठीक है। आप किरण राजपूत हैं, आप जाति आपकी राजपूत ही है? जी सर। ठीक। आप किस क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, आप जो राजपूत हैं? सर अभी बेसिकली हम लोग मुंगेली ज़िले से हैं, लेकिन ऐसा माना जाता है कि राजस्थान से। वही मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, आप लोग राजस्थान तरफ के राजपूत हैं या उत्तर प्रदेश तरफ के राजपूत हैं? सर राजस्थान तरफ के राजपूत हैं। ठीक है जी सर।
आपने सेकंड प्रेफरेंस फूड ऑफिसर को डाला है, क्या कारण है इसका? सर मुझे एक अच्छा पोस्ट लगा वो। हाँ ठीक है, अच्छी बात है। अच्छा तो और भी बहुत कुछ लग सकता है। फूड ऑफिसर ही डाला क्यों है? मतलब से थर्ड आपका एडीटी है, सेकंड आप एडीटी रख सकते थे, सेकंड ही क्यों रखा फूड ऑफिसर? सॉरी सर, इसको मैं फूड ऑफिसर तैयार के नहीं कार्य था। पता है आपको? जी सर, जैसे कि जो खाद्य से संबंधित योजनाएं हैं उनमें भागीदारी होती है उनके संचालन में, इसकी पीडीएस वगैरह है ये सब। क्या होता है पीडीएस? पीडीएस सार्वभौमिक रूप से जो अनाज सरकार द्वारा दिया जाता है एपीएल और बीपीएल परिवारों को, उसके अंतर्गत दिया जाता है पीडीएस के अंतर्गत। किरण जी, ऊन से संबंधित कार्य करती हैं, हॉबी है आपकी, जी तो सर। ऊन के बारे में जानकारी है आपको? ऊन सर थोड़ी बहुत। थोड़ा बहुत जानकारी है ना। पश्मीना सुना है आपने? पश्मीना जी सर। क्या है ये? पश्मीना मतलब ये एक धागा ऊन की ही एक किस्म है जिससे शॉल वगैरह बनाया जाता है। ये मुख्य रूप से जम्मू कश्मीर क्षेत्र में पाया क्या जाता है। विशेषता है इसकी? सॉरी सर, इसके बारे में अच्छा, आइडिया नहीं। खरगोश के बाल से जो ऊन बनता है उसको क्या बोलते हैं? सॉरी सर, जानकारी नहीं। ठीक है। आपका जो एक सवाल पूछ रहा हूँ मैं कि छत्तीसगढ़ का एक ऐसा जिला बताइए, जिले का नाम जो है उस जिले का नाम किसी देश के नाम से है। कोरिया जिला। ठीक, कोरिया जिला है। जी सर। तो विश्व में कोरिया नाम से दो देश हैं, कौन जी कौन सर। से हैं? उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया। तो वहाँ के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं किम जोंग उन, वो कौन से देश से संबंधित है? उत्तर कोरिया उत्तर की कोरिया दक्षिण? से संबंधित है सर। उत्तर कोरिया से। तो लगातार वो चर्चित रहते हैं, है ना? किन बातों पर वो ज़्यादा चर्चित रहते हैं? उनकी प्रकृति किस टाइप से है? सर एक तानाशाह की प्रकृति तानाशाह, उनकी है। है ना? चलिए, मुंगेली जिला जनरली वृष्टि छाया क्षेत्र में आता है। जी सर। वृष्टि छाया क्षेत्र से आप क्या समझते हैं? सर जैसे पर्वत के दो छोर हो सकते हैं, मतलब दो भाग हो सकते हैं। तो जिस ओर से मानसूनी वर्षा आती है तो मैकल श्रेणी के पश्चिमी भाग में वो वर्षा कराती है जब मानसूनी हवाएं भारत में प्रवेश करती हैं तो। लेकिन मैकल श्रेणी का जो पूर्वी हिस्सा है वहाँ वर्षा नहीं हो पाती है, कम होती है अपेक्षाकृत, इसलिए इसको वृष्टि छाया प्रदेश कहते हैं। अच्छा, तो क्या मुंगेली और बिलासपुर ही केवल वृष्टि छाया क्षेत्र में आते हैं कि और भी कोई जिले हैं जो इसमें शामिल हैं? जी सर, कवर्धा, बेमेतरा, राजनांदगांव जिला भी इसमें शामिल है। अच्छा, मुंगेली के दो क्रांतिकारियों का नाम बताइए जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में अपना योगदान दिया है। सर क्रांति कुमार भारती और कालीचरण शुक्ल। ई बाइक के बारे में आपने सुना है? जी सर। कैसे, ये कौन से सिद्धांत पर काम करता है? सॉरी सर, सिद्धांत का नाम नहीं पता, लेकिन कैसे, ये जैसे पेट्रोल से नहीं चलता है ना? जी सर। तो कैसे चलता है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलते विद्युत हैं। ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है जी ना? सर। मतलब उसमें बैटरी लगी रहती है। जी सर। वो बैटरी कौन सी बैटरी होती है? सेल पढ़ते हैं ना, प्राइमरी सेल, सेकेंडरी सेल, टर्सरी सेल, कौन सा बैटरी है उसमें? सॉरी सर, इसके बारे में जानकारी नहीं। ऑस्कर पुरस्कार एक होता है, जी विश्व सर। स्तरीय पुरस्कार है। जी सर। इसमें भारत से 2 मूवी नॉमिनेट हुई है, उसमें से कोई एक मूवी का नाम बताइए। सर इस बार लापता लेडीज़ को नॉमिनेट किया कौन है गया डायरेक्टर लापता लेडीज के? श्रीमती किरण राव। किरण राव। किरण राव जी किनकी पूर्व पत्नी है? आमिर खान की। आमिर खान की पत्नी है। अच्छा, आप फिल्में देखती हैं? सर थोड़ी बहुत देखती हूँ, ज़्यादा थोड़ी बहुत जी देखती हैं। सर। आपकी फेवरेट मूवी कौन सी? सर हाल ही में मैंने लापता लेडीज़ देखी है तो मुझे बहुत अच्छी कौन मूवी सी मूवी देखी है? लापता लेडीज़। लापता लेडीज। हाँ। बहुत बढ़िया, ठीक। इसरो जो है, जी सर। इनके द्वारा छत्तीसगढ़ में, इंडिया में अंतरिक्ष स्तर पर बहुत अच्छे कार्य, बहुत अच्छे मिशन संचालित किए गए हैं। जी सर। तो इसी क्रम में चंद्रयान 2 मिशन संचालित किया गया है ना? चंद्रयान 2 मिशन जो है, इसके बारे में आप क्या जानती हैं? सर चंद्रयान 2 या 3? 3 बता दीजिए। चलिए। जी सर, चंद्रयान 3 मिशन जो है वो चंद्रयान 2 का ही अनुवर्ती मिशन था। इसमें लैंडर और रोवर भेजे गए थे चंद्रमा पर। लैंडर का नाम विक्रम था और रोवर का नाम प्रज्ञान था। इसका जो मुख्य उद्देश्य था चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करना।
अच्छा, तो ऐसा करने वाला भारत कौन सा देश बन गया है? सर पहला देश है दक्षिणी पहला ध्रुव देश, पर है लैंड ना? करने वाला। जी सर। अच्छा, मुंगेली में कौन सी जनजाति पाई जाती है? सर मुंगेली में बैगा जनजाति पाई जाती है। बैगा जनजातियों की कोई दो विशिष्ट बातें बताइए। सर गोदना सर्वाधिक गोदना प्रिय जनजाति है और इनका जो व्यवसाय है झाड़ फूँक में झाड़ फूँक करती है। महाराणा प्रताप के बारे में जानती हैं? जी सर। इनकी मृत्यु कैसे हुई थी? सॉरी सर एग्जैक्ट नहीं पता। किरण जी, जी सर। जैसा आपने बताया मिशन चंद्रयान 3 मिशन के बारे में, जी सर। आपको नहीं लगता कि जो पहले यूएस वाले क्लेम करते थे कि उन्होंने मैन मिशन भेजा था चंद्रमा में, वो जब हम लोग आज के डेट में अब तक उसके अलावा कोई देश नहीं भेज पाया, तो आपको नहीं लगता कि वो या तो झूठ रहा होगा, कल्पना आधारित रहा होगा? नहीं तो वैसा रहता तो हम लोग अब तक कितना मैन मिशन भेज चुके होते। विश्व के स्तर पर देखें तो इसरो का आप उपलब्धि देखोगे, नहीं लगता वो बात थोड़ा सा फॉल्स था, झूठ रहा होगा ऐसा? नहीं सर मुझे नहीं लगता। तो फिर हम लोग फिर से अभी तक क्यों कोई देश क्यों नहीं भेज पाया अब तक मैन मिशन जैसा कुछ? सर भारत में लक्ष्य रखा गया है कि 2040 तक चंद्रमा पे मानव को भेजा जाएगा और क्योंकि अभी चंद्रमा से जो संबंधित ये प्रोग्राम है उनकी अभी शुरुआत हुई है सर, तो उस लेवल तक अभी हम लोग नहीं पहुँचे हैं कि मानव को पूरे भेज विश्व में सकें। मैं बोल रहा हूँ, कोई और देश तो होता ना जो भेज सकता, अगर वो सत्यता उस बात की हम प्रामाणिकता की बात करें तो। जी सर। सॉरी सर। अभी एक दो दिन पहले एनसीपी के एक प्रतिष्ठित नेता रहे हैं, उनकी हत्या हो गई है। कौन है वो? सॉरी सर नाम याद नहीं है। बाबा सिद्दीकी नाम सुने? अर्बन नक्सल जानती हो क्या होता है किरण जी? नहीं सर सॉरी। अच्छा, नक्सलवादी घटनाएं छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग में ज़्यादा केंद्रित है, उसके पीछे क्या रीज़न है? सर उस क्षेत्र में मुख्य रूप से जो अधोसंरचना है उनका अभाव है और साथ ही जो वहाँ जनजातियाँ निवास करती हैं तो वो विकास की मुख्य धारा से बहुत दूर हैं, तो नक्सलवादी जो हैं उनको आसानी से उनको वो कर छत्तीसगढ़ लेते के हैं। उत्तर में भी जनजाति समाज है, लेकिन वो लोग भी लगभग विकास के मुख्य राह से दूर है। जी सर। लेकिन फिर उन भी लोग में ज़्यादा प्रसार नहीं है, उसके पीछे और मुख्य क्योंकि ये जो अन्य राज्य हैं उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, इन राज्यों में भी नक्सलवाद प्रभावी है, तो इन राज्यों से सीमा लगने के कारण ये प्रमुख कारण है सर। किरण जी, आप गरबा देखने जाती हो, पूजा पाठ करती हो कि नहीं? जी सर पूजा पाठ करती हूँ। कहीं गरबा देखने गई थी अभी? नहीं सर। नहीं गई थी। नहीं। हम लोग देखते हैं अभी दुर्गा पंडाल में आरती करने वालों की संख्या 20-25 है तो बहुत ज़्यादा है, जबकि गरबा खेलने वालों की संख्या तो मैदान में कई 100 हो सकते हैं। आपको नहीं लगता कि हिंदू धर्म में नैतिक मूल्यों का थोड़ा सा कमी होने लगा है? लोग भक्ति भजन को एंटरटेनमेंट का साधन मान रहे हैं। आपको लगता है कुछ इसके बारे में अपने विचार बताइए। नहीं सर मुझे नहीं लगता है, क्योंकि जो युवा हैं वो इस माध्यम से ही सही लेकिन वो जुड़ रहे हैं भगवान से तो या धर्म से जुड़ रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि ठीक, ऑल द बेस्ट किरण जी, है ना? जी सर। हमारे बोर्ड की तरफ से आपको। जी सर। थैंक यू सर।